नमस्कार। आज एक्जिम का कैमरा सेक्टर 71 गुड़गांव में आए हैं। आज हम त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स में बैठे हैं एंड विद मी इज नन अदर देन मिस्टर साई सर। थैंक यू सो मच। टाइमली डिलीवरी, कंज्यूमर्स लग्जरी फ्लोर क्यों खरीदे क्यों ना खरीदे, जो आजकल नहीं चल रही थी 1.5 ईयर से, जो रूलिंग्स आ रही 2023 के अंदर, उस चीज़ को, उन डायलेमास को हम दूर करेंगे। थोड़ी क्लैरिटी रखेंगे कि पोजेशन क्या ये बिल्डर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, पहला। दूसरा, इन डेवलपर्स के, जो बिल्डर्स के ऊपर लोगों का जो विश्वास कभी बढ़ता है कभी घटता है, उन सारी बातों को हम निचोड़ेंगे बाय द फॉर्म ऑफ Q&A। हमारा ये जो Q&A है, जो हमने गूगल, क्वेरा, यूट्यूब, आप सारों के हमने सजेशंस जहाँ जहाँ आपने हमें दिए हैं फीड्स, हम उन सारी फीड्स में से कलेक्ट करके आज साई जी के सामने रखेंगे। द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली गिव अस द आंसर फॉर त्रिहान इज नन अदर देन मिस्टर साई। सो सर, थैंक यू so much for the time today. To actually start with, 2023 was the most important time कि उसमें क्या था कि लोग लग्जरी फ्लोर्स खरीद रहे थे, फिर एकदम से रूलिंग आई और उस रूलिंग के होते हुए लोगों को प्रॉब्लम ये हुई कि सेंटिमेंट बदल गया। अब लीगल में हम लोग उतना आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके प्रेडिकमेंट क्या होंगे, मतलब उसके एक्शंस क्या होंगे। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं पता तो हम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, कंज्यूमर से। तो सर, पहले तो हम 2023 की जो रूलिंग अभी रिसेंटली हुई है क्लियर, पहले तो हम उसके बारे में चर्चा कर ले और फिर उसके बाद देन आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दी कस्टमर्स दैट वी आर एक्चुअली डीलिंग, एंड जो उनकी क्वेरीज कंटिन्यूसली रहती है किसी भी डेवलपर से, स्पेसिफिकली त्रिहान की हिस्ट्री, उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उन सारों का हम डिटेल बात करेंगे। बट टू स्टार्ट विद दिस 2023, मतलब आप एक साल पहले स्टिल्ट +4, उसके बारे में हम उस चीज़ को रीसिंग कराएंगे। देखिए, बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि त्रिहान कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि 4 आएगा या 3 आएगा। हमने जब भी प्लॉट्स की बाइंग करी, अपने नाम रजिस्ट्री कराई, मेरी जितनी भी कैलकुलेशन ऑफ द प्राइसिंग थी वो हमेशा 4 के हिसाब से रही। बट बेसिकली दैट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्डर लेकर आती है जिसमें 4 फ्लोर बैन हो जाता है इन इंटायर हरियाणा मार्केट। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद एक ऑर्डर हमारे लिए एक और झटका था कि DDJY की जो प्लॉटिंग्स थी गुड़गांव और फरीदाबाद में बैन हुई, कि उनको लाइसेंस देना बंद कर दिया जी। तो हमारे पास जो मिड सेगमेंट था, मतलब हम बात करें 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच का, क्योंकि एवरीवन नोज कि आज 2 करोड़ की वैल्यू इन गुरुग्राम मार्केट इज लाइक अ पेनी। ठीक है, इतना कुछ खास मिलता नहीं है वहाँ पे। बट मेरा जो मेन कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम दो सेक्टर जो वर्किंग क्लास है। मतलब जब हम वर्किंग क्लास को अगर हम डिफाइन करें, वर्किंग में पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस। मैं बताता हूँ कि इसमें जो मेरा वर्किंग क्लास का कहने का मतलब ये था कि द पर्सन्स हु आर बिलो 40 अच्छा। एंड दे आर लुकिंग फॉर द ईयर हाउस, बिकॉज वो कहीं ना कहीं रेंटल पे हैं, और आइदर दे हैव मूव फ्रॉम सब अनदर सिटीज। ठीक है, और उनको रेंट गुड़गांव में एवरीवन नोज कुछ ज़्यादा चला गया। बहुत बड़ी बात। तो मेरा पेमेंट प्लान इतना लुक्रेटिव होता था प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो जहाँ पे हमने जब 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करते थे या 3 की भी करी हमने, तो हमने प्राइसिंग हमेशा उस हिसाब से स्टेबल रखा। कहीं ना कहीं मैं बायर से ये नहीं कह सकता कि इफ आई एम इन टुडे लॉस, ठीक है, या मेरा मार्जिन कम हो गया है, तो आप मुझसे ये प्रॉपर्टी महंगी ले लीजिए। राइट। तो आज अगर 4 फ्लोर वापसी आ भी गए तो दैट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। ठीक है, मैं उसके अंदर ये कह सकता हूँ आपको कि हाँ, मेरा एक मार्जिन था जो बंद हो गया था, तो आज वो वापसी आ गया है। तो हमने उस चीज़ को बड़े स्टेबिलिटी से अपने एग्रीमेंट्स के अंदर भी डिफाइन कर रखा था कि इफ़ द 4 फ्लोर कम्स बिफोर ओसी, अगर मतलब बिफोर ओसी, हम थोड़ा ओसी को भी बताएं, व्हाट इज ओसी सर? ठीक है, ओसी बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो एक आपको प्राइवेट आर्किटेक्ट इशू करता है, व्हिच इज गॉट वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट। राइट। ठीक है, एज पर दी हरियाणा रूल्स कि विदाउट ओसी कोई बिल्डिंग पे आपको लोन्स प्रोवाइड नहीं होते हैं या उस पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो ओसी इज द वन ऑफ द मेन थिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, आइदर लो राइज, हाई राइज और द कमर्शियल्स। ओके। तो अगर हमारा जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल बेसिकली जो होता है, उसमें हमारा रिटर्न में एक सिंपल क्लॉज था कि आज हम आपको प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, जो राइट्स हम आपको बेसमेंट में या टेरेस में या कार पार्किंग में दे रहे हैं वो आप ही के रहेंगे। हमने कुछ एरियाज होल्ड कर रखे थे, इन केस अगर ओसी से पहले 4th आता है तो हम बना सकते हैं, और अगर आफ्टर ओसी गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आती है 4th फ्लोर का तो हम नहीं बनाएंगे। तो हमने बड़ा इसको सिंपल मेटेरियल रखा हुआ है।
हमारा एक फेज़ है अनंतराज में सेक्टर 63A में, जहां हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने नवंबर 2022 के आसपास उसमें हमने डिगिंग स्टार्ट करी थी एंड ऑफिशियली वी लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 2023। मतलब 22 में डिगिंग स्टार्ट की, नवंबर एंड में हमने उसकी डिगिंग स्टार्ट करी थी और हमने 1 जनवरी के नियर अबाउट उसको लॉन्च करा, जो ऑफिशियल लॉन्च था हमारा। मतलब जब मार्केट कोविड के पेड़ से बाहर निकल रही थी एंड आपने तभी एक्शन ले लिया? तभी एक्शन ले लिया था। वंडरफुल। तो हम 22 प्लॉट हमने बाय करे थे, 22 प्लॉट की रजिस्ट्रीज अपने नाम पे कराई और वहाँ Still+4 के हिसाब से हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ओके। और अभी हम उस पर काम कर ही रहे थे कि फरवरी में हमें पता लगा कि भाई गवर्नमेंट एक ऑर्डर ले आई 2023 में कि 4th फ्लोर बैन हो गया। तो हम ऑलरेडी अप्रूवल्स ले चुके थे, हमारे वो अप्रूवल्स क्लियर थे, तो हम 4 बना सकते थे। हमने क्या करा कि जो प्रोजेक्ट हमने चालू करा 1 जनवरी को, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमने नवंबर के 2023 में ही डिलीवर कर दिया। Wonderful. And that is a size of 177 square yards. 177 square. That is a point to be noted. मतलब 177 square yards is a big area for a size of that kind to actually be being built in गुड़गांव itself. मतलब गुड़गांव के अंदर ऐसी बनावट और ऐसी बसावट बहुत कम ही मिलेगी, which is a great deal in terms of delivery. तो ये आप डिलीवरी स्टैंड पॉइंट से आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा उसमें सबसे बड़ी यूएसपी क्या आई कि वी बिकेम द फर्स्ट बिल्डर्स जिन्होंने DDJY के जो फ्लोर्स होते हैं बेसिकली, उसमें हमने डिलीवरी दे दी। आप इन कंपैरिजन टू एनी अदर डेवलपर, एनी अदर ब्रांड, एनी अदर बिल्डर फ्लोर्स, अगर आप देखेंगे जो चंक्स ऑफ प्लॉट्स पे बनाते हैं फ्लोर्स, कोई डिलीवरी नहीं है उनके आज तक। दूसरी बात, हमने उसी एक वहाँ पे सेकंड फेज लॉन्च करा विच वॉज Still+3 एंड एज पर आर एक्सपेक्टेशंस हमने वहाँ पे 3 ही फ्लोर बनाए हैं, उसे रिसीव कर लिया है एंड वी आर द फर्स्ट बिल्डर्स जिनका 3 ही फ्लोर के हिसाब से एक प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो गया, लोग रहने आ चुके हैं। सेक्टर 63A, सेम सेक्टर, सेम लोकेशन। वंडरफुल। एंड राइट नाउ वी हैव अ थर्ड फेज देयर, जो बेसिकली आपका बेसमेंट स्टिल 3 फ्लोर था, अब बाय डिफॉल्ट वो 4 हो गया है, तो हम उसकी डिलीवरी भी इसी साल अक्टूबर में दे देंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो 4th फ्लोर भी बनेगा इधर? डेफिनेटली। जहाँ जिन हमारी जो रूलिंग आई है गवर्नमेंट की, वो ये आई है कि जो प्रोजेक्ट्स आपके लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है, चाहे वो 9 मीटर रोड पे DDJY के हों, और जहाँ पे 4 फ्लोर की लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ था एक टाइम पे, तो वहाँ आप बना सकते हैं। ठीक है। तो जो फ्लोर्स मेरे अभी OC रिसीव नहीं हुए हैं, तो वहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 4th फ्लोर का, वो बड़ा क्लियर सॉर्टेड था हमारे एग्रीमेंट। राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं त्रेहान के बारे में, अगर हम थोड़ा आपको आइडिया दें कि त्रेहान अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है आज की डेट में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 2 years वी विल चेंज द बिल्डर फ्लो मार्केट इन एंटायर गुरुग्राम एज वेल एज इन द सोना ऑल्सो। सर ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है सर। सर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोजेक्ट, नहीं आवर बिल्डर। सर मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा, बट इसके लिए आपको कुछ हाईलाइट्स देने पड़ेंगे। ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज कस्टमर जो भी फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में, ये लोग जब जैसे कोई भी डेवलपर या बिल्डर अपने ये USP या अपनी AGMs में ये बात रखता है कि हम ये करने वाले हैं, it's a lot of thinking process that goes, lot of funding that's required. I hope the developer and the builder for that matter is well funded. डेफिनेटली हम इतना तो हम स्टेबल हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स हम अपने खुद रन करते हैं, ठीक है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन है हमारी सारी, इन हाउस इंटीरियर्स है। और अगर मैं त्रेहान की लेगेसी की बात करूं, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 34 आवर्स इन दिस मार्केट। 34 years। वंडरफुल। सो बेसिकली आप देखेंगे कि हम गुड़गांव में अभी आए हैं मार्च 2020 में। 2020 में जब कोविड इंडिया में इम्पैक्ट करना स्टार्ट करा था, तो हम भी यहाँ पे इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। बट इन अ नाइसर वे। इन अ नाइसर वे, डेफिनेटली। हम बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं। You were building houses where we were unlike people। हमें ये समझ आ गया था कि जो लोग आज दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली की कॉन्सिक्वेंस देख के, कि उनको कुछ ऐसी स्पेस चाहिए जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हो, ठीक है, दिल्ली से बाहर निकले, जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पे आपका देखिए आज दिल्ली में बड़े कॉम्प्रेस साइजेस हैं, बेल्कनीज बैक टू बैक सारी ज्वाइंट है, कोई वहाँ पे आपका एयर सनलाइट का कोई प्रोविजंस नहीं है। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सन सिटी, साउथ सिटी में कुछ हमने प्लॉट्स लिए थे, एंड वी हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड इट वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद वी मूव टू निर्वाणा कंट्री, डियरवुड, सीडर क्रेस्ट, वहाँ पे काम करा हमने, वो भी डिलीवर्ड है। ये ग्लिम्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे उन्हीं प्रोजेक्ट्स के हैं। ओह वंडरफुल। देन वी मूव टू अंसल एसेंसिया सेक्टर 67, वहाँ पे कुछ चंक्स ऑफ प्लॉट्स करे और करीबन 220-30 यूनिट के आसपास हमने डिलीवर करी वहाँ पे।
देन वी केव टू सेक्टर 63A, अडानी समसारा ऑल्सो सेक्टर 63। आज हम 71 है, बट इसी महीने मेरा जुलाई में एक लॉन्च हो रहा है सेक्टर 35 सोना में भी। सेक्टर 35 सोना में लॉन्च कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है वो 5 एकर्स का है। एंड एक स्टेटमेंट इसमें मेरी ये भी होगी कि दैट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सोना इन त्रेहान बट नॉट द लास्ट। कंग्रेचुलेशंस यार, वंडरफुल। तो त्रेहान की अगर बात करें, मैं पिछले 1 साल से एसोसिएटेड हूँ इनके साथ, ठीक है। और जितना कॉन्फिडेंस मुझे इस बिल्डर के साथ है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है इन बिल्डर लॉबी या इन रियल इस्टेट, मैंने कभी ऐसी टाइमली डिलीवरी नहीं देखी है, ठीक है। मतलब मैं आज कोई प्रोजेक्ट सोल्ड कर रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि द प्राइसिंग आई एम कोटिंग टुडे, द थिंग आई एम सेलिंग टुडे इज डेफिनेटली गोना डिलीवर। जो कि गुड़गांव मार्केट बात करें या एनसीआर मार्केट, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कहीं डिलीवरी डिले ना हो जाए, ठीक है। जो चीज़ बिल्डर कमिट कर रहा है कि मैं आपको ये लगा के दूंगा, आपका घर ऐसा बनेगा, लेआउट ऐसे होंगे, तो क्या वो फाइनेंशियली जो प्रॉपरली चीज़ें हो रही है, कमिटमेंट्स होती है या नहीं जी। तो मेरी जो एक हमारी ना एक टैगलाइन है, प्रेस्टीज पंक्चुअलिटी परफेक्शन। प्रेस्टीज पंक्चुअलिटी परफेक्शन। परफेक्शन। तो ये हमारे सीएम ने मिस्टर हर्ष त्रेहान ने दी थी, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी। एंड स्टिल विद हिज ब्लेसिंग्स आज भी हम वो काम कर रहे हैं। आज भी वो काम देखते हैं अपना आके, स्टिल इन द वेरी ओल्ड एज बट वेरी यंग मैन फ्रॉम द हार्ट। तो अगर हम मतलब पीपल से ना यू कैन एज, ईदर यू चूज टू एज लाइक अ वाइन और यू चूज टू एज लाइक अ विनेगर। तो मतलब या तो आप एज के साथ स्वीट बन जाए या आप खट्टास ले रहे। तो आई थिंक व्हाट यू आर टेलिंग मी, perfection, what are the 3 words? Prestige, perfection, prestige, perfection and punctuality rightly fits your owner. Yes, definitely. That's wonderful, sir. तो जो कॉन्सेप्ट हम मार्केट में 63A में लेकर आए थे, हमने उसको 71 में चेंज करा। तो कहीं ना कहीं हमने 71 सेक्टर के अंदर जो बिल्डर फ्लोर्स की मार्केट नहीं थी, हमने उसको डेवलप करा। जिस प्राइसिंग में हमने इस साल जनवरी में लॉन्च करा था, तो वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि हमने वहाँ पे जो डिलीवरीज की बात करी थी, वी आर ऑन अ टाइमलाइन अकॉर्डिंगली, कोई डिलेज हमें नहीं शो हो रहे अभी तक। और हम इस साल के एंड में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 100 फ्लोर्स हम डिलीवर भी कर देंगे। ऑलरेडी हमारा जो बेस है देखेंगे तो सेक्टर 38 में है वैसे, मगर हमारा 71 में आने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स के नाम पे सिर्फ एक सोसाइटी थी जो डीएलएफ अल्मेड़ा के नाम से जानी जाती है। ओके। यहाँ नियर बाई आपको हाई राइजेस के कॉन्सेप्ट दिखेंगे डिफरेंट बिल्डर्स के, ठीक है, बट बिल्डर फ्लोर कैटेगरी थी नहीं, या तो वो सेक्टर 48 में थी या एडजॉइनिंग सेक्टर्स में थी। कौन से कॉम्पिटिशंस है? देखिए, मैं कंपटीशन नहीं मानता किसी को। अच्छा, आप कंपटीशन नहीं हम नहीं मानते। तो अगर हम कंपटीशन नहीं है, अगर आप सोचे कि हम कंपैरिजन कहते हैं, हम कंपैरिजन नहीं कहते, चलिए दैट्स अ नाइस। उसका रीजन है कि कंपटीशन आप उससे कर सकते हैं, आइदर दे आर ऑन द सेम लेवल, ओके, ठीक है, या फिर वो मतलब इतना काम आपके जैसा कर चुके हों कि वो आपसे कॉम्पीट करने के राइट में हो, ओके, ठीक है, या तो वो मुझसे ऊपर है या वो मुझसे नीचे है। So, मैं एज पर पॉलिसी त्रेहान लग्जरी फ्लोर 71 के ऑप्शंस जो यहाँ पे हैं उतनी स्क्वायर फीट के हिसाब से जो उनकी बनावट है। देखिए, सेक्टर 71 में अगर आप फ्लोर्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं कोई बिल्डर फ्लोर अभी। अच्छा, हाँ, प्राइसिंग के नियर बाई आपको कहीं ना कहीं नियर बाई सेक्टर्स में मिल जाएगा, बट अगर हम कॉम्पीट करते हैं द एरिया वी आर गिविंग हियर, ओके, जो कि मेरा जो प्लॉट साइज है, अगर मैं स्क्वायर यार्ड जो दिल्ली बेसिकली दिल्ली कस्पर गज में बात करते हैं तो वो आपका आता है अप्रॉक्स 179 स्क्वायर यार्ड। अच्छा, नाइस वन। और अगर हम स्क्वायर फीट पे बात करेंगे तो दैट इज अराउंड 1610 स्क्वायर फीट ऑफ द सुपर एरिया ऑफ द प्लॉट। 1205 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट होगा विदाउट द बैल्कनीज, विदाउट द बैल्कनीज, दैट इज अराउंड 75% ऑफ द कवरेज। एंड वी अज्यूम कि आपका करीबन 16 से 17% के बीच में बैल्कनीज होंगी। तो अगर मैं टोटली आइडिया देके चलूंगा तो 1380 और 1400 के बीच में बिल्डअप एरिया आएगा। अब इसमें कैचमेंट ये आता है कि वी हैव इंट्रोड्यूस द बेसमेंट ऑल्सो। बेसमेंट के अंदर हमने 3 फ्लोर्स को डिवाइडेशन करने के लिए 3 रूम दिए हैं, दैट इज अराउंड 490 स्क्वायर फीट। वो 490 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा रूम है जितने बड़े हमारे मास्टर रूम्स नहीं है। तो हम इसे कॉन्सेप्ट को 3+1 बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसे कभी 3 BHK कंसीडर ही नहीं करते। 3+1 कहने का मतलब ये होता है कि आइदर यू कैन मेक दैट 1 रूम या ऑफिस या फैमिली लाउंज या लाइब्रेरी या किड्स रूम, आप जैसे भी इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, बेसमेंट स्टिल्ट एंड 4 के साथ। टेरिस हमने इक्वली डिवाइड करी है विद सेकंड और थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ।
जैसे हमारी पुरानी रूलिंग्स के हिसाब से देखते हैं तो 3rd एंड 4th के हिसाब से होना चाहिए था। फिर जब नई रूलिंग आई थी 3 फ्लोर की, हमने 2nd एंड 3rd को रूफ राइट्स दिए थे। अब हमारा जो एक क्लॉज है वो ये कहता है कि जिनको आज मैंने टेरिस सोल्ड कर दिया है, मैं वो राइट उन्हीं के पास रहने दूंगा। 4th विल बी सोल्ड विदाउट बेसमेंट, विदाउट टेरिस, एंड डेफिनेटली उसका बीएसपी भी कम होगा। मतलब ये काफ़ी कंज्यूमर सेंट्रिक आपने डिसीजन लिया है ये वाला। हमने 4th फ्लोर को कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन के तौर पे 2 कार पार्किंग्स अलॉट कर दी है। ओके। जो हमने 1st, 2nd, 3rd को एक कार पार्किंग ही प्रोवाइड करी थी। तो उनको अगर टेरेस राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उनको एटलीस्ट दो कार पार्किंग्स मिल गई है। रिजर्व कार पार्किंग है आपके स्टिल्ट एरिया में। ओके। और हमारा जो कार पार्किंग का लेआउट है वो बड़ा इजी है कि आप कोई कार बैक टू बैक नहीं आ रही। हमने उस चीज़ को बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। मेंटेनेंस पार्ट ऑफ द सोसाइटी बहुत अच्छे से हमने डिज़ाइन कर रखा है कि आइदर एनी रेप्यूटेड ब्रांड लाइक JLL, गोदरेज और निम्बस, इन तीनों में से इसका टेक केयर करेगा। वैसे इंटरनली वी ऑल नो कि JLL से हमारा 2 साल का LOI हो चुका है। ओके। तो जितना मेंटेनेंस पार्ट अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग्स है, चाहे वो कॉमन एरियाज हो, आपका फसाड हो, और कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग या कुछ भी दिक्कत आती है, इवन द सिक्योरिटी वगैरह, वो सब आपका JLL के स्कोप में जाएगा। एंड हम पहले बिल्डर बन गए जो JLL को हाई राइज से लो राइज में ले आए। अगर आप देखेंगे, नहीं, JLL फॉर दैट मैटर हैज अ रेपुटेशन ऑफ ओनली वर्किंग इन हाई राइजेस। डेफिनेटली वो कमर्शियल्स या हाई राइजेस में ही करते थे, ठीक है। और त्रेहान ने ये भी एक कह सकते हैं कि मिरेकल ही करा है कि अपना नेगोशिएशन पावर शो करके उनको लो राइज के कॉन्सेप्ट में ले आए हैं। और हमारा सेक्टर 35 प्रोजेक्ट जो भी है, अभी वहाँ पे भी हमारी JLL से और डिफरेंट ब्रांड से जो इक्विवेलेंट है उनसे बात चल रही है। तो वी आर वेरी इन लॉन्ग रन विद एवरी पार्टनर, इवन विद यू ऑल्सो। Thank you so much, sir. But there are few questions that I would love to raise. What is the expected completion date for the luxury floor? देखिए, अगर मैं आपसे पूरे प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ मई ऑफ 2025। May of 2025. हाँ, okay. बट मेरा जो फेज वाइज डिलीवरी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 2024। मतलब ये तो इसी साल में हमारा टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो 10 महीने से 12 महीने के बीच में होता है। वी यूजली टेक 1 ईयर ऑन द पेपर्स, पर त्रेहान की कंस्ट्रक्शन स्पीड, हमारा डिलीवरी टाइमलाइंस, हमारा बैकग्राउंड हमेशा 12 महीने 11 महीने के अंदर हम डिलीवरी दे देते हैं। ओके, वंडरफुल सर। व्हाट इज द मेंटेनेंस चार्जेस? मतलब यूजुअली पीपल आस्क कि व्हाट आर यूजुअली द मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि इट बिकम्स एन ओवरहेड कॉस्ट ऑन रिपीटेड बेसिस जो अगर कोई रहना चाहेगा। एंड व्हाई शुड वन पे फॉर मेंटेनेंस चार्जेस? बहुत छोटी सी बात है। ये लोग सोचते हैं कि हम ऑलरेडी इतना पैसा पे करके जब आ रहे हैं रहने के लिए, वी आर एक्सपेक्टेड कि विल हैव द मेंटेनेंस, बट maintenance as a charges is also necessary from the standpoint of appreciating as a value बढ़ाने के लिए। ये हम बात काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की है, बट थोड़ा मैं कंज्यूमर सेंटर पॉइंट ऑफ से आप मेरे को चाहूँगा कि वो जवाब जो उन लोगों को समझ आए। मैं आपको बताऊँ, आपकी इतनी बड़ी क्वेश्चन का एक आंसर सीधा सा ये है कि वी हैव इंक्लूडेड द मेंटेनेंस चार्जेस इन द प्राइसिंग। अच्छा। 2 साल तक आपको मेंटेनेंस पार्ट पे करना ही नहीं है, क्योंकि JLL देख रहा है, एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री साइड फ्रॉम द बिल्डर। सेकंड थिंग, मतलब फर्स्ट 2 years JLL is going to take because which is part of the बिल्डर। हमारे मतलब आप सोचिए कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है, प्राइसिंग में इंक्लूड कर दिया, जैसे आप उसको रिजम करना चाहें तो आपको 2 साल मेंटेनेंस नहीं देना है। 3rd ईयर जो एक नॉर्मल लॉज होते हैं कि RW का फॉर्मेशन है, वोटिंग होती है, जो रेजिडेंट्स आ रहे हैं, दे विल डिसाइड कि आइदर दे आर हैप्पी विद द मेंटेनेंस कंपनी और नॉट। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक क्लॉज होता है कि घर में आते ही मुझे मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है हर महीने का, मेरा खर्चा इतना हो गया, मैंने घर लिया, मैंने रजिस्ट्री कराई, मेरे को घर में कुछ इंटीरियर्स भी कराना पड़ रहा है। राइट। तो हमने इंटीरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कम्प्लीटली फिनिश करके दे रहे हैं हम लोग। आइदर द फॉल सीलिंग पार्ट हम बोलें, वार्डरोब्स बोलें, आपका किचन पार्ट बोलें विद हॉब एंड चिमनी, और अगर आप वॉशरूम्स की बात करेंगे दैट इज फुली डन अप विद द जैगुआर फिटिंग्स एंड गीजर्स ऑल्सो। तो जब आप एक बार सैम्पल फ्लैट की वीडियोस शूट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें त्रेहान जो प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू अस, कोई बिल्डर इतनी चीज़ें प्रोवाइड करता भी नहीं है। वंडरफुल सर। राइट नाउ पीपल आर आल्सो वरीड कि हम कितना % इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ जब पेमेंट की बात होती है, समबडी वांट्स टू डू द पेमेंट, पहला तो पेमेंट का व्हाट आर द करंट पेमेंट प्लान्स राइट नाउ करंटली अवेलेबल, and what are the banks that the people can actually avail their loans from?
अगर are we actually impaneled across the banking industry, or we have the few selected areas that people can actually come? मैं तो बता देता हूँ कि जब हम बिल्डर फ्लोर्स कैटेगरी की बात करते हैं पूरे एनसीआर रीजन में, गवर्नमेंट का एक लॉ है कि विदाउट ओसी किसी भी प्रोजेक्ट पे आपका फ्लोर्स पे लोन नहीं हो सकता। तो मेरा जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ ओनली 30-70। हम 30% ऑफ द टोटल डील वैल्यूएशन आपसे डिमांड करते हैं विद इन 2 वीक्स एंड वी मेक अ एग्रीमेंट टू सेल। ओके। उसके बाद जो 70% की डिमांड है वो आती है आफ्टर ओसी रिसीविंग। आई एम पॉइंटिंग दिस आउट, आफ्टर ओसी रिसीविंग। जो एनसीआर की मार्केट है उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ओसी में 90% पेमेंट बायर से ले ली जाती है एंड रेस्ट 10% जो होता है वो रजिस्ट्री या पोरेशन पे छोड़ा जाता है। ओके, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 30% आप पहले कर रहे हैं, 70% ओसी आने के बाद कर रहे हैं, और तब भी हम आपको 30 डेज का टाइमलाइन देते हैं। इफ़ यू वांट टू गो विद द लोन्स, या आपका सेल्फ फंडेड है या कुछ भी आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लोन्स में जाते हैं तो बिल्डर विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी असिस्टेंस, चाहे वो कोई भी बैंक से क्यों ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्यों ना हो। ये मेरा एक रिटर्न में फॉर्मेट आपको पूरा मिलेगा। ओह वंडरफुल। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू फर्स्ट सर अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डर फ्लो के बारे में बात कर ली, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री बिहाइंड त्रिहान। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, बिकॉज क्या होता है कि लोगों को विश्वास आज के टाइम पे, देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग इन द मार्केट इन द डेवलपर स्पेस, and also as they're coming as small builders and they want to emerge as a big, they want to establish themselves. कोई रियल एस्टेट में है, कोई रियल एस्टेट नहीं है, कोई एफएमसीजी के अंदर है, वो रियल एस्टेट के अंदर आना चाहता है, और वो रियल एस्टेट के अंदर either they want to start with high rise, you know, plotted development and all like that. But seeing this trend and trajectory, there are few things that I want to actually clarify. मतलब मुझे क्लैरिटी, मैं अभी कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उनका यहाँ पे नायक हूँ, मैं जननायक बन के यहाँ उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि उनको सेंस ऑफ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिले जब वो हाउस परचेज करने जाए। बिकॉज लोग गाड़ियाँ परचेज करते हैं इतनी सुविधा के साथ, देयर इज सो मच ऑफ कंफर्ट देयर, बट घर परचेज करते हुए इतनी सारी उन लोगों के अंदर इश्यूज होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी, डूब जाएगी, रहेगी तो कब पोजेशन मिलेगी, पोजेशन मिलने से पहले क्या, मतलब बहुत सारे जो फियर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए मुझे डेवलपर की थोड़ी हिस्ट्री के सवाल करने हैं, जिससे हमारे पास एक बैकग्राउंड हो, लोगों को कॉन्फिडेंस हो व्हाइल दे मेक अ परचेज। बिकॉज जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको गाड़ी की सारी हिस्ट्री पता होती है, बट उसी हिसाब से हम डेवलपर की भी हिस्ट्री थोड़ा सा आई वांट टू एक्चुअली टेक इन। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस अराउंड दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज हिस्ट्री, कब चालू हुआ था, व्हाट is the history in the real estate market itself, and my second question would be how many number of projects till date the developer or the builder has completed. So starting with this, actually that can give a strong hold. आपको बता देता हूँ, देखिए त्रिहान की अगर हम बात करें, वी स्टार्टेड इन 1989 या, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम फरीदाबाद बेसिकली। हमने 1989 जब इंडिया को एलपीजी पॉलिसी मनमोहन गवर्नमेंट 1990 में आई थी बेसिकली, आई थी, बट हम 1989 में 1989, तो मतलब आप हमारी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से एक साल पहले आए थे। वंडरफुल सर। एंड वी स्टार्टेड विद द बिल्डर फ्लोर्स इन फरीदाबाद। ओके। एंड देन वहाँ पे फरीदाबाद में उस टाइम पे डेफिनेटली इतनी देख सकते हैं डेंसिटी नहीं थी, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस एज अ फर्स्ट टाइम फेस भी हुए, तो हमने एक्सपीरियंस के साथ साथ उसको मॉडिफाई भी करा। देन हमने फरीदाबाद में कुछ साल काम करने के बाद, करीबन 2 से 4 साल काम करने के बाद, वी मूव टू द राजस्थान बेल्ट। राजस्थान में हमने बेसिकली अलवर, भिवाड़ी, नीमराना, ठीक है, और तपोकुड़ा एक स्पेस है वहाँ पे, वहाँ जाके हमने कुछ लैंड्स बाय करे, नॉट प्लॉट्स, लैंड्स बाय करे, एंड वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ अलवर। देन वी हैव डिलीवर्ड अराउंड हाई राइजेस देयर, आपके विलास, प्लॉट्स, लैंड्स, एक 400 एकड़ की पूरी टाउनशिप हमने बना रखी है वहाँ पे। वंडरफुल। तो अगर मैं लेगेसी की बात करूंगा इनकी, तो 16 प्रोजेक्ट दे हैव डिलीवर्ड, 16 प्रोजेक्ट दे हैव डिलीवर्ड इन राजस्थान साइड। एंड उसके बाद 1989 एंड देन वी मूव टू गुरुग्राम इन 2020। आई टोल्ड यू, जब हम गुरुग्राम आए तो यहाँ पे आके 2-4 चीज़ें ये समझ में आई कि यहाँ पे बिल्डर अपनी महिमा नहीं करता है।
कि आपको अगर कोई टाइमलाइन बोलता है तो डिलीवरी नहीं हो पा रही तो भी कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, रेरा आ चुका था 2016 के अंदर, बट स्टिल 17 में इनैक्ट हुआ है। 17 में इनेक्ट हुआ, 16 में उसकी ड्राफ्टिंग हुई आपकी सारी। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि जो बिल्डर फ्लोर्स हैं उनको कौन देखेगा, उनको कौन करेगा। तो कहते ना, बड़ा अनस्टेबल मार्केट था, अनऑर्गेनाइज था। तो त्रेहान ने कोशिश ये करी कि इस मार्केट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें हम। जो भी हमारी टीम थी, छोटी सी टीम थी एक, करीबन 50 से 16 होगी बस। उसके बाद हमने जब अपनी जर्नी गुड़गांव में स्टार्ट करी, और वी वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा कोविड के बाद में लोगों का रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। बट जिस स्पीड से मेरे प्रोजेक्ट सेल हुए। सर दिस इज स्मॉल बटन, मतलब द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडियाज पॉलिसी ऑफ क्लोजिंग, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ पब्लिश्ड पेपर कि इंडिया विल हैव अ वी कर्व ग्रोथ। वी कर्व मीन्स वी हैड अ डिप, मतलब एकदम डिप हुआ मार्केट में एंड पीपल वर अफ्रेड। बट जैसी मार्केट्स ओपन हुई है सर, इंडिया जस्ट स्काई रॉकेटेड। और उसके बाद, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर कोविड हिट हो गया समहाउ। कोविड वाज आल्सो अ बिग पार्ट कि हमारी सप्लाई चेन यहाँ होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर एक छोटा सा रीज़न था कि उसी दौरान मेजर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स यहाँ वर्ल्ड ऑफिसेज बन गए थे, जीसीसी ग्लोबल ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन गए थे फॉर दी करंट कंपनीज इटसेल्फ। सो ये भी एक छोटा सा पुश फैक्टर था फॉर रियल एस्टेट फॉर अ वी कर्व के लिए, जस्ट टू ऐड देयर। एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि इसमें जीएसटी पार्ट भी था जो बिल्डर्स के लिए एप्लीकेबल हुआ। So sorry, but GST may or may not be a good fact. I don't know, but नहीं, एज अ कंज्यूमर एंड एज अ बिल्डर एंड जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, No, ठीक no. है। एंड वी यूजुअली चार्ज इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अच्छा, तो वी कांट निग्लेक्ट दैट पार्ट आल्सो। no, definitely, मतलब उसको तो हम भूल ही नहीं रहे, बट ये तो बात मैं इसलिए कर रहा था जस्ट टू लोगों को थोड़ी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कि उस वक्त हो क्या रहा था। मैं आपको Just बता to set देता the हूँ context right. कि जब 2020 में हम यहाँ आए थे तो हमें ये एक्सपेक्टेशन तो थी कि हमारी फ्लोर्स बिक जाएंगे, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट कि जो हम चीज़ डिलीवर करेंगे उसकी क्वालिटी, उसकी टाइमलाइन, उसमें मुझे टेंशन नहीं थी कोई भी। Right. मुझे बस ये था कि बायर्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट इतना वीक हो चुका था उस टाइम पे, लोगों के काम बंद हो गए थे। बट सरप्राइजिंगली दिल्ली का कस्टमर मेरे पास अप्रॉक्स 95% है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली में परेशान है आज की डेट में अपने ट्रैफिक को लेके। दिल्ली कस्टमर जितना भी है, बेसिकली एनसीआर कस्टमर मैं बोलूँ, उनको ये नहीं पता टाउनशिप्स क्या होती है, उनको नहीं पता क्लब हाउस की एम्यूनिटीज़ क्या होती हैं, उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आइडिया नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो मेंटेनेंस पार्ट है आपका, उसको रिगार्डिंग भी हम वो नहीं है। तो हमने जब फ्लोर्स यहाँ पे डिलीवर करे थे, जब हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि गेटेड कम्युनिटी है, वी हैव द सिक्योरिटी अराउंड हियर, आप क्लब हाउस अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो दैट कैन बी चार्जेबल और ऑल्सो इंक्लूसिव। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो जब हमने इसमें फ्लोर सेल आउट करा, सब कुछ करा, हमें एक चीज़ में ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि मेरा जो बनाया प्रोजेक्ट है वो मार्केट में एक्सेप्टेड है। ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है तो इट मीन्स कि बिल्डर की तरफ से तो कोई गलती नहीं है, अब मुझे इसमें से मार्केटिंग का जोर लगाना है। और मुझे वहाँ चाहिए थे अच्छे चैनल पार्टनर्स लाइक यू। अब हमने उसमें क्या करा कि प्रोजेक्ट के अंदर फीडबैक्स के साथ साथ हर प्रोजेक्ट में हमने चेंजेस भी स्टार्ट कर दिए। कहाँ हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था 200 गज से, ठीक है, या 300 गज से हमने स्टार्टिंग करी थी, तो हमने फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। 217 गज भी लाए, 500 गज भी लाए, 700 गज के विला भी लेकर आए, फिर DDJY के अंदर भी आ गए। तो हमारी जो जर्नी रही गुड़गांव मार्केट के अंदर वो काफ़ी अच्छी है। और आज की अगर हम बात करें तो वी आर इन द टॉप 2 और 3 रेप्यूटेड बिल्डर्स इन गुड़गांव। तो वो फ्लक्चुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में हमारी चलती रहती है, कभी हम फर्स्ट पे हैं, कभी कोई फर्स्ट पे है। और अगर हम बात करें तो हमारी कैटेगरी की, मेरा मोस्टली बायर जो मैंने आपको बताया था IT सेक्टर से है, तो उसके बाद कुछ परसेंटेज अराउंड 5 to 10% आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड ऑल्सो। ओके। दे आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट और दे आर लुकिंग फॉर द सेकेंड हाउस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि वो डिफरेंट सिटीज़ में अपने उनके वर्किंग है, कभी वो गुड़गांव है, कभी वो बेंगलोर है, कभी मुंबई है, तो उनको एक अपना घर चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो एक बैकग्राउंड और है कि रिटायर्ड पर्सनस फ्रॉम दी गवर्नमेंट एजेंसीज और द बिजनेसेस, मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट उनका भी है जो करीबन 5 से 10% के बीच में फॉल करता है। मेजर चंक की बात करेंगे तो जो लोग वर्किंग है IT सेक्टर्स के अंदर, जो लोग वर्किंग है आपका किसी न किसी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज के अंदर, वो मेरे मेन बायर्स होते हैं। तो पेमेंट प्लान उनके लिए हमने हमेशा 30-70 और 35-65 रखा है।
फिर इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो आज गुड़गांव मार्केट सबसे ज़्यादा सेलेबल मार्केट है। वी एवरीवन नोज कि यहाँ पे एक फ्लोर की रेट भी 100 करोड़ है। तो अगर हम कंपैरिजन में अगर हम टिकट साइज में बात करेंगे तो आपको 25-30 लाख के अफोर्डेबल से लेके 100 करोड़ से ऊपर तक की भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। रीजन भी है बिकॉज गुड़गांव मार्केट अनलाइक एनी अदर मार्केट इन इंडिया, इसकी माइक्रो मार्केट्स इतनी ज़्यादा है। आपको बताया तो इसमें क्या है कि गुड़गांव मार्केट में ही इतने सारे माइक्रो मार्केट्स हैं, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट, उसका पुल और पुश इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड उसके नेशनल हाईवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड थ्रू ऑटोमोबाइल्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स ने गुड़गांव को एक इतना स्वीट स्पॉट पे क्रिएट कर दिया है कि गुड़गांव कैनॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब कैन यू गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ द करंट प्रॉपर्टी दैट वी आर सिटिंग इन 71 त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स। मेरे को इसके लैंड पार्सल के बारे में जानना है, इसकी नियर बाय कनेक्टिविटी के बारे में जानना है, इसकी एक्चुअली बसावट कि ऑलरेडी कितने सोसाइटीज़ यहाँ आके बसी हुई है। बिकॉज लोग ये भी सोचते हैं कि हम ऐसी जगह क्यों जाए कि ऑलरेडी सुनसान है। अब उनको ये नहीं पता कि वो सुनसान नहीं है, जस्ट दैट लोग डिस्टेंस में रह रहे हैं और वो सेक्टर अभी डेवलप हो रहा है फॉर 2031 अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान के हिसाब से। धीरे धीरे करके लोग बसावट आएगी। ये जो 3-4 बातें इन टर्म्स ऑफ द करंट ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स लैंड पार्सल, what number of units in terms of inventory available, third the most important major connecting roads, and obviously your major highways and the distance between your major highways from this point of view and from here to either cyber city or let's say the global city that is being developed, या आप यहाँ IGI की बात कर लो या आप मानेसर IMT। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि करंटली अगर कोई यहाँ रहना चाहे, अगर वो दुबई जयपुर जा रहा है तो जयपुर जाने में उसको कितना देर लगेगा, या तो ये सारे लोकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैन यू जस्ट गिव मी अ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट नाउ। श्योर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, ये टोटल 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। ओके। एंड अराउंड 207 प्लॉट्स हैं इसके अंदर। तो एक इसमें आपका कम्युनिटी सेंटर का लैंड भी है इसके अंदर, जिसका साइज है करीबन 60,000 स्क्वायर फीट। 60,000 square feet of the community center. कम्युनिटी सेंटर। And what are the part of community centers? बेसिकली कम्युनिटी सेंटर क्या होता है कि आज बिल्डर ने जिनसे हमने प्लॉट परचेज करे हैं उनका नाम है वन गुडर्थ। ओके। तो गुडर्थ ने इनमें एक CLU अप्लाई करा हुआ है जो बेसिकली चंडीगढ़ जाता है। वहाँ से अप्रूवल आते ही दैट विल कन्वर्ट इनटू स्पोर्ट्स क्लब। ओके। तो व्हाट गुडर्थ इज प्लानिंग कि इनकी टाउनशिप को बनाने वाला त्रिहान है कहीं ना कहीं। प्लॉटिंग उनकी थी, हमने परचेज करके रजिस्ट्री करा ली। वी आर दी ओनर्स ऑफ द प्लॉट्स नाउ। ओके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स जो हैं आपके या बायर्स जितने हैं, अगर वो प्रॉपर्टी चेन देखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में। सेकंड थिंग, स्पोर्ट्स क्लब की जिम्मेदारी जितनी है, या एक टाउनशिप में कमर्शियल भी है 24,000 स्क्वायर फीट का, एक पार्क है यहाँ पे अप्रॉक्स 1 एकड़ का जो डेवलप्ड है यहाँ पे। तो ये सारी जिम्मेदारी गुडर्थ खुद ले रहा है। इवन रोड्स हो गया, आपका सीवर लाइन, आपकी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और आपका जितना भी मतलब देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी पार्ट जो है वो गुडर्थ के पास है। पर मेरा जितना कंसर्न है वो बिल्डिंग रिलेटेड ही रहेगा हमेशा। तो अगर हम कनेक्टिविटी की सबसे पहले बात करें तो SPR रोड से वी आर कनेक्टेड अराउंड 1200 मीटर्स अवे ओनली। यहाँ पे आपकी सेकंड कनेक्टिविटी आती है सेक्टर 48 सोना रोड की तरफ से, जहाँ पे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एंडली को मेंशंस हैं। ओके। आपका अगर देखेंगे एरोन विला P ब्लॉक की एंट्री वहीं से आती है आपकी, तत्वम विलर्स है। तो एक कनेक्टिविटी मेरी सेक्टर 48 से आती है, एक कनेक्टिविटी SPR रोड से आती है। तो जैसे आपने बात करा जयपुर हाईवे या IMT मानेसर, दैट इज़ टोटली 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव नेशनल हाईवे की। और मेरी इस लोकेशन से अराउंड 1500 मीटर की दूरी पे ही आपका बॉम्बे DMIC जो है बेसिकली उसकी कनेक्टिविटी है। अगर आप सुभाष चौक से उस फ्लाईओवर को पिक कर लेते हैं तो आपको वाटिका चौक, बादशाहपुर का एरिया, भूंसी का एरिया क्लियर करते हुए आप DMIC कनेक्ट कर जाते हैं। परफेक्ट। IGI की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30 मिनट्स हमारी यहाँ से कनेक्टिविटी रहेगी। और आज मैं अगर सेक्टर 71 की बात करूँ, जो मेन आपका कंसर्न था कि क्या यहाँ पे इतनी बसावट है जो लोग रहने आएंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जहाँ पे ना बसावट आ जाती है ना तो वहाँ प्राइसिंग ये नहीं होता। ठीक है। आज अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी जगह लोकेशन पे ले रहा हूँ जो ऑफ दी लोकेशन है, लोग नहीं रह रहे, कमर्शियल्स कम है, या प्लॉटिंग है भी,
ठीक है। तो एक सीधा सा सिंपल सी बात है, आपको अगर चाहिए ऐसी सारी चीज़ें जो आप मांग रहे हो तो फिर उसका दाम भी वैसा ही होगा, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि मैं रहने आ रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा अगर वो आपका अभी कम डेंसिटी के हिसाब से है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग भी कम होगी। तो एज़ पर दी कस्टमर या एंड यूज़र्स या इन्वेस्टमेंट्स हमारे देखें तो वो चीज़ें समझ चुके थे। जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा था तो हमारा BSP कहीं 1.85 था। 1.85 हाँ, बेसमेंट टेरेस के हमारे प्राइसिंग अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो 1.85 का BSP पे लॉन्च करके सेल टीम वो वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको सोल्ड आउट कर लेंगे। एंड सरप्राइजिंगली 1.85 जनवरी में था, तो आज हम 2.30 पे हैं जुलाई में। तो बीच का आप गैप देखेंगे अगर हम कहाँ तक इसको मेंटेन कर चुके हैं, अप्रॉक्स 45 लाख रुपीज़ के आसपास हम इसको इंक्रीज कर चुके हैं। और ये एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। हमारा जो फ्लो था सेल का वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है उसी तेजी से। और हम बात करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट बिल्डर क्या देना चाहता है। बिल्डर आपको 3 रूम देगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ रहेंगे, 490 स्क्वायर फीट ईच जी। देन दिस इज अ स्टिल्ट एरिया जहां हमने अभी सेल्स गैलरी बना रखी है अपनी। उसके ऊपर आपके 3 फ्लोर्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अब तो 4th फ्लोर भी आ चुका है। तो फर्स्ट को आपको विद बेसमेंट आता है, जिसका मैं अगर आपको ओवरऑल प्राइसिंग का थोड़ा सा आइडिया दूं इंक्लूडिंग सारा, तो 2.37 आफ्टर द कंपनी डिस्काउंटिंग है वो। 2.37 प्लस GST 5%, नो अदर चार्जेस जो EDC IDC आप सुनते हैं या आपका EIC होता है, ये होता है वो एक्चुअली वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यू एक्चुअली आंसर्ड दैट। तो मैं बता देता हूँ कि त्रेहान के साथ बड़ा सिंपल लॉजिक है कि आप मुझे फ्लोर और के आपकी जो मेरी टोटल डील होती है वो और सिर्फ GST पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। उसका सिंपल से रीज़न क्या है कि आई एम नॉट इन द कोलैबोरेशन, ठीक है। तो मैंने जो प्लॉट खरीद लिया है उस पर EDC IDC मैं पे कर चुका हूँ। तो मैं कस्टमर के लिए मैंने एक टोटल इंक्लूसिव पैकेज ही बना दिया। और अगर सेकंड थर्ड की बात करूँ तो आज मेरा आफ्टर कंपनी डिस्काउंटिंग सेकंड थर्ड जिसमें टेरिस इंक्लूड हो जाएगी तो वो 2.54 है। तो सरप्राइजिंगली इसमें जो टेरिस है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट चला है मार्केट में जो 4 फ्लोरों के साथ टेरिस मिल रही है, ठीक है। मतलब जैसे एक हमारे कंपैरिजन है मार्केट में कि जो टेरिस है वो इक्वली डिवाइडेड है 4 फ्लोर के साथ। अच्छा। तो उसमें छोटा छोटा उनको गजीबो एरिया, सेंट्रिक एरिया दे दिया जाता है। बट एक कस्टमर फीडबैक भी है मार्केट के अंदर कि वहाँ पे आपको ना कोई डिमार्केशन नहीं है कि आपका एरिया है कौन सा, ठीक है। तो हमने उसको ना सॉल्व कर दिया यहाँ पे कि ऐसे सॉल्व करा कि हमने ना एक 8 to 9 फीट की वॉल बनाई, 2 कॉमन लॉबी बनाई, ठीक है। सेकंड फ्लोर को फ्रंट ऑफ द टेरिस दे दिया, बैक टेरिस हमने थर्ड फ्लोर को दे दिया और उसका साइज है करीबन 625 स्क्वायर फीट। अगर मैं उसको स्क्वायर यार्ड में बताऊँ तो 70 गज की छत आपको यूजेबल मिल रही है, ठीक है। एंड वी आर चार्जिंग द टेरिस अराउंड 17 लाख रुपीज़ जो 2.5 में और 4 में इंक्लूसिव है आपका, ठीक है। तो अब 17 लाख में सिर्फ छत नहीं दे रहे, 17 लाख में आपको गजीबो, परगोला, बार काउंटर, टाइलिंग, पैराफिल बोर्ड पे आपकी कंप्लीशन आती है सारी की सारी, ये सब मेरी तरफ से बना के दे रहे हैं। ओके। और लिफ्ट को भी हमने ऐसे डिज़ाइन करा है जो बेसमेंट से टेरिस तक जाती है। अच्छा। और जो नीचे हम आपसे रूम की बात कर रहे हैं तो उसका साइज़ तो बहुत अच्छा है, साथ में उसमें टाइलिंग, लाइट, फैंस के प्रोविजंस हम कंप्लीट करके देंगे आपको। ओके। तो आप देखेंगे कि बिल्डर आपसे अगर बेसमेंट की प्राइसिंग का अगर हम स्क्वायर फीट रेट निकालते हैं या टेरिस के स्क्वायर फीट रेट निकालते हैं तो वो 2,500 रुपये के नियर बाई आता है। ओके। उसमें मेरी कंस्ट्रक्शन एंड मेरी फिनिशिंग कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड है जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 17 लाख रुपए के अंदर अगर हम बात करें कि टेरिस का पार्ट आपको मिले हाफ, तो मार्केट में शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? 17 लाख रुपये अगर मैं बोलूँ कि 4th फ्लोर आप या 3rd फ्लोर मुझसे लीजिए फुल टेरिस का, तो उसकी कॉस्टिंग मिनिमम 40 से 50 लाख रुपए टेरिस का प्रीमियम होगा, ठीक है। आज मैं आपसे 17 लाख रुपए टेरिस के चार्ज कर रहा हूँ और उसमें आपको मैं डेवलपमेंट भी करके दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो 17 लाख रुपए के अंदर एक्चुअल में देखा जाए 179 स्क्वायर यार्ड का 89 स्क्वायर यार्ड आपका प्लॉट होना चाहिए। मैं माउंटी और अगर आपका लेंटर माइनस कर दूं लिफ्ट का, तो करीबन यूजेबल एरिया 70 स्क्वायर यार्ड, मतलब 625 स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आएगा। उसमें आपको जितना डेवलपमेंट, मैं कहता हूँ कि 17 लाख हम चार्ज कर रहे हैं, अगर बेयर मिनिमम बात करूँ कि मेरे यहाँ अराउंड 480 to 500 फ्लोर्स है इस टाउनशिप के अंदर। अच्छा। तो डेंसिटी के हिसाब से भी देखोगे कि मेरा अगर प्राइसिंग लो चला जाता है, अगर मैं कहीं ना कहीं आपसे कुछ एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल भी रहा हूँ टेरिस में, तो मेरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग निकाल लीजिए, फिनिशिंग कॉस्टिंग निकाल लीजिए, वो सबको चार्ज करते हुए तो 10 से 12 लाख रुपए अगर प्रॉफिट लेता हूँ उसमें, तो
आपको 12 लाख रुपए में छत मिल रही है, मेरे हिसाब से आपको कोई भी मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल नहीं है। नहीं है। बेसमेंट की अगर बात करें, वी आर चार्जिंग 17 लाख फॉर द बेसमेंट, जो 2.37 में इंक्लूसिव है आपका। राइट। तो 490 स्क्वायर फीट से अगर आप उसको भी डिवाइड कर लेते हैं 17 लाख रुपए को, तो जितना बड़ा वो रूम स्पेस एक है ना, वहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी है जो लिफ्ट के साथ में होगा। ओके। कल को आप अगर ऑफिस स्पेस यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें कि आपने वॉशरूम वो यूज़ कॉमन करना है। वो कॉमन रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में। उसका बस रीज़न यही था कि जो लोग अपना ऑफिस स्पेस या फैमिली लाउंज या कुछ बनाते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी बिल्डर का एज पर द पॉलिसी नाम नहीं लूँगा, अगर कोई अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर 490 स्क्वायर फीट का साइज आता है तो वो 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करता है। तो मैं आपको 490 स्क्वायर फीट 17 लाख में चार्ज कर रहा हूँ और वो भी बना के दे रहा हूँ। मैं आपको कोई बेरशेल प्रॉपर्टी नहीं हैंड ओवर करने वाला है यहाँ पे जी। और दूसरी बात अगर हम करें कि नियर बाई प्रोजेक्ट्स क्या है, तो अभी अभी एक हाई रेज प्रोजेक्ट आया है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। दूसरी बात, यहाँ पे कमर्शियल ऑलरेडी 2 से 3 कमर्शियल एक्टिव हैं, 4 एससीओज हैं इस 71 सेक्टर के अंदर ऑलरेडी 4 एससीओज है यहाँ पे। उसके बाद आर दे सोल्ड आउट? yes definitely, and they are, one is already in the OC receiving phase, ओके। तो they have applied it। और 71 सेक्टर के अंदर अगर आप देखने आएंगे आपको मल्टीपल ऑफ बिल्डर्स दिखेंगे जो हाई राइज, लो राइज, कमर्शियल्स, एससीओ सब मिक्स है। तो 71 सेक्टर वाज द सेक्टर जहाँ पे मोस्टली प्लॉटिंग ही थी, लोग आते नहीं थे। मतलब ये सवाल दूर हो गया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टैंड पॉइंट की वहाँ बसावट है या नहीं है, वहाँ बहुत बसावटें है। यहाँ बसावट आने वाली है, ये आने वाली है। आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मिलेनियम सिटी सेंटर जो हुडा सिटी सेंटर था पहले, एक प्रपोजल आया था, वो प्रपोजल पास भी हो गया कि वो जो स्ट्रेच ऑफ मेट्रो है वो अब सुभाष चौक होते हुए 72A सेक्टर होते हुए हीरो होंडा चौक एंड देन पालम या द्वारका की तरफ कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो मेरी लोकेशन से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन विच इज विल बी इन द ऑपरेशनल इन 3 to 5 years, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी में 72A सेक्टर में आपका मेट्रो स्टेशन आ रहा है। वंडरफुल। हाँ जी। कुछ बातें ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स, फॉर सेकंड होम ओनर्स, फॉर होम फ्लिपर्स, जो बहुत इसी ट्रेड के अंदर है कि एज इन्वेस्टर्स वो घर खरीदते हैं, घर बेचते हैं, घर खरीदते हैं, घर बेचते हैं। और कहीं लोग जो सिर्फ निवेशक है कि उठा के उन्होंने एक ट्रे खरीद ली हाई राइज में, या बिल्डर फ्लोर के 3 बिल्डर फ्लोर खरीद लिए। अब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एवरी अदर कंज्यूमर, चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर है, चाहे वो निवेशक है, फॉर इन्वेस्टर, उनको ROI सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ROI पे कुछ सवाल फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ त्रिहान, फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड फॉर अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, जस्ट एन ओवरव्यू कि क्या इंटेंशंस रही है कि फ्रॉम द डेवलपर एंड फ्रॉम द बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू उसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या रही है पहले, और करंट प्रॉपर्टी जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या रहा है फ्रॉम द इंसेप्शन टू इट्स प्रोसेस। सो अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो पास्ट प्रोजेक्ट जो NCR में रहे हैं उनमें से हाउ डज त्रिहान परफॉर्म वेल इन टर्म्स ऑफ ROI? मैं बता देता हूँ कि मेरा सबसे खास बात ये थी कि हमने जब जनवरी में से लॉन्च करा था, तो जनवरी 2024 12 जनवरी को उसके त्रिहान की बात कर रहे हैं, त्रिहान लग्जरी 71 फ्लोर की 71 की। ठीक है। तो मेरा जो BSP आता था वो 1.85 था, 1.85 ओके। बेसमेंट एंड आपके टेरिस चार्जेस अदर्स थे, GST अदर्स चार्जेस में आता था। तो हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्या ये 1.85 जस्टिफाइड है मार्केट के लिए कि नहीं, क्योंकि कई जगहें ऐसी हैं गुड़गांव के अंदर जहां आपको 2.25 करोड़ के नियर बाई विदाउट गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं या फ्लोर्स मिल जाते हैं। तो 185 के बाद हमारा नेक्स्ट जम था 1.97, फिर नेक्स्ट जम आया हमारा 2.18, फिर नेक्स्ट जम आया 2.30, 1.85 से जर्नी स्टार्ट होती है और अभी 1.97, 2.18, ओके, आज 2.30 पे है, 2.30। हाँ जी। ओके। और इसके बाद हमारा इसके एक कारण नेक्स्ट क्या है? इसका कारण है सप्लाई एंड डिमांड, कि मेरे पास सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसका सीधा सा सिंपल रीज़न ये है कि कभी भी आपको 2.25 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बीच में गेटेड कम्युनिटी, आपको स्पोर्ट्स क्लब की एम्यूनिटीज, अच्छा जी, जो हमें गुडर्स की तरफ से अप्रूवल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक आपका कमर्शियल लैंड, आपका पार्क,
ये जो Maintenance- कमर्शियल लैंड है इसके बारे में थोड़ा अभी दूसरे सेगमेंट में बात करना चाहूँगा कि इन टोटल की कमर्शियल लैंड क्या है क्या नहीं है, और इज इट इवन वायबल अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट, सिंस ऑलरेडी 4 कमर्शियल्स ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, एक को ओसी मिलने वाले 71 में, तो इसके बारे में मैं पता करना चाहूँगा। श्योर। तो अगर हम बात करें कि आपका जो कमर्शियल लैंड के साथ में हमारा पार्क भी है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी एमपी थिएटर का डेवलप हुआ है, मेंटेनेंस पार्ट देखेंगे तो एक रेप्यूटेड ब्रांड इसको टेक ओवर कर रहा है, जो देख रहा है। तो जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा, आरओआईज़ की बात करेंगे, जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट टाइम पे परचेज करा था, तो कहीं ना कहीं वो 47 लाख रुपीज़ के बेनिफिट में है जनवरी से लेकर आज तक। 47 लाख रुपए, अभी हम जुलाई में हैं, जुलाई में है, तो मतलब 47 रुपीस का उनका मुनाफा मिल चुका है, 47 लाख रुपीज़ का मुनाफा मिल चुका या है। अब आसान भाषा में इज वुडंट दैट बी अ कैशबैक? नो, वी कांट से कि वो कैशबैक है। हाँ, जो कि मेरे पास जो एंड यूजर थे, हाँ। दे हैव टर्न्ड अराउंड समवेयर एज ए इन्वेस्टर आल्सो। अच्छा। मुझे आज उनसे कॉल्स आते हैं कि भाई आपने इतना अच्छा इसमें आरओआई जनरेट कर दिया है हमें, और 6 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 50 लाख का आरओआई। और अगर मैंने आपसे पेमेंट प्लान की बात करूं, जो हमारा उस टाइम पेमेंट जा रही थी करीबन 65 लाख रुपीज़, ओके। 65 लाख पे 47 लाख रुपीज़ के रिटर्न। मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपने मार्केट में देखा होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि अगर मैं मार्केट फ्लक्चुएशंस की बात करूं, कि कोई अगर इन्वेस्टर एग्जिट करता है, कंपनी 47 लाख कमिट कर रही है आपको, मैं कह रहा हूँ 30 में 35 में भी अगर एग्जिट करता है, 60-65 लाख रुपए लगा के 50% की रिटर्न, मुझे आपको प्रोजेक्ट बता दीजिए शायद नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ त्रेहान इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, कि हमने जो जो प्राइस रखा वो नॉन नेगोशिएबल रखा। पहली बात तो वंडरफुल। उसका रीज़न ये था कि डिस्काउंटिंग पार्ट जो है बिल्डर अपने टेबल पे देगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो जितनी भी प्राइसिंग हमारी आई, जो भी हमारे प्राइसिंग आज भी है, वी हैव गिवन द नॉन नेगोशिएबल। और उसमें अच्छी बात ये हुई कि जब हमने किसी एंड यूजर इन्वेस्टर किसी को भी बेचा, जो हमने पेमेंट प्लान कंप्लीट करके एग्रीमेंट करा, तो आज अगर हम कमिट कर रहे हैं कि 47 लाख अप्रिशिएटेड है, तो हाँ वो तभी अप्रिशिएटेड है जब बिल्डर नॉन नेगोशिएबल है। अगर बिल्डर अपना ही रेट टेबल पे कम करने लग जाए, तो फिर 47 लाख रुपीज़ की जो प्राइसिंग है वो तो स्टेबल ही नहीं हुई ना। तो आरओआईज इसमें अच्छे आपके रिटर्न्स आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी अब कहीं ना कहीं डिलीवरी की तरफ चल पड़ी है, तो सून वी आर गोइंग टू सी द डिलीवरी ऑफ द फेज 1 दिसंबर 24। कितने यूनिट्स? अराउंड 100 फ्लोर्स। 100 फ्लोर्स Around दिसंबर 2024। हाँ जी। आज हम जुलाई में बैठे हैं। आप बोलेंगे तो हम दिसंबर में दोबारा मिलेंगे, शायद विद द फैमिलीज ऑल्सो। वो ज़रूर बात करूँगा मैं उस वक्त भी। मेरा दूसरा सवाल ये है, कैन यू ऑल्सो गिव मी सम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ द त्रिहान डेवलपर प्रोजेक्ट? एक और मेरा दिमाग में है कि आई वॉज पासिंग थ्रू सुभाष चौक, और वहाँ त्रिहान आयरिश करके भी बोर्ड लगा हुआ था, तो ये त्रिहान आयरिश और डेवलपर ये सेम कंपनी है, अलग अलग है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द डिफरेंट कंपनीज, वी डू हैव द डिफरेंट सीएमडीज एंड एमडीज। ओके। मेरी जो ये ओनर्स एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं नहीं, अब सपोज माय सरनेम इज अरोड़ा ओके एंड सपोज यू आर आल्सो अरोड़ा, तो इट डजंट मीन कि हम सेम है। ओके ओके ठीक है, तो त्रिहान आज उनका सरनेम है, तो त्रिहान हो सकता है उनका भी सरनेम हो। ठीक है। ठीक है, तो ये कंपनीज अलग अलग हैं। त्रिहान लग्जरी फ्लोर एंड त्रिहान आइरिस इज बिट डिफरेंट। मेरी रिपोर्टिंग, मेरी एम्प्लॉयर जो है वो त्रिहान हॉस्पिटैलिटी एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है, ओके, तो मैं वहाँ पे इनको रिपोर्ट करता हूँ। तो मतलब जिस प्रॉपर्टी पे आज हम बैठे हैं वो त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स की है, हाँ जी, वो आयरिस की नहीं है। ठीक है, तो आइरिस बेसिकली कमर्शियल्स में करते हैं, कमर्शियल्स में करते हैं। हाँ, उनके रेजिडेंशियल मेरे ख्याल से 1 या 2 या शायद है भी नहीं, मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आज की डेट में क्या फ़ायदा है इन्वेस्ट करने का, तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्राइसिंग इतना हाई जा चुका है, तो आज हम जो 4th फ्लोर लेकर आए हैं ना, उसका प्राइसिंग बहुत कम लेकर आए हैं, तो दैट इज़ अराउंड 2.30 अभी इस वक्त स्टैंड अलोन पे, स्टैंड अलोन पे, विदाउट बेसमेंट विदाउट इट, बट विद 2 कार पार्किंग्स। 2 कार पार्किंग्स? यस सर, 2 कार पार्किंग्स कौन दे रहा है सर? ऐसे कौन देता है सर? दो कार पार्किंग सर, कमिटमेंट था बायर्स के साथ कि आज जिसको मैंने बेसमेंट या टेरेस कर दिया, तो मैं उनसे कोई राइट्स वापसी नहीं लूंगा। अच्छा। बट इफ आई विल गो विद द 4th फ्लोर बिफोर ओसी, तो मैं 4th वाले को 2 कार पार्किंग दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं लगाऊं, आज मार्केट में 4 लाख से 5 लाख रुपए की कार पार्किंग होती है, तो 8 लाख रुपए की तो कार पार्किंग हम माइनस कर देते हैं। 2.30 में भी हम एक 10 लाख का डिस्काउंट देते हैं। ओके। तो 2.20 इज द प्राइस प्लस जीएसटी 5%। तो
तो 2.20 में 8 लाख अगर आप कार पार्किंग में, तो 2.12 का मेरा कॉस्ट आता है। ठीक है। तो जो लोग आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या ये सोचते हैं कि मुझे कम प्राइसिंग में घर चाहिए, पर अब त्रिहान इतना प्राइस हाइक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वो 4th फ्लोर पे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि 4th आया तो हर प्लॉट पे आया, तो कुछ पार्क फेसिंग प्लॉट्स पे भी आ गया, कुछ कॉर्नर प्लॉट्स पे भी आ गए, जिस पे हम PLC चार्ज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डील टू डील, क्या हमारी उनसे डील होती है क्या नहीं होती है। और दूसरी बात हमारी ये है कि 71 सेक्टर हमारा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था, तो वी मूव टूवर्ड दिस सोना ऑल्सो। तो तब जाके पता लगा कि भाई ये फ्लोर एक सेकंड, हम सोना 35 की बात कर रहे हैं? 35 की बात कर रहे 35 सोना। हैं, 35 की। ओके वहाँ हमारी सेल्स गैलरी ऑपरेशन हो चुकी है ऑलरेडी। ओके। तो जब हम सोने जब चले ही गए थे, तो तभी एक ऑर्डर आया कि 4th दोबारा आ गया, एंड फिर हमारे पास करीबन 125 इन्वेंट्री वापसी आ गई एक रात में। तो ये त्रिहान की कह सकते हैं कि एक होगा फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस। कि थिंग्स हैव रियली वर्कड रियली वेल फॉर यू गाइस। यस, बट हाँ ये है कि हमारी जो कमिटमेंट थी हमारे 63A प्रोजेक्ट में कि हम 3 फ्लोर का उसी लेकर आएंगे, अगर नहीं आता वो तो हमने वो अप्रैल में उसे रिसीव कर लिया 24 में ही। तो वो फैमिलीज आज बड़ी खुश हैं, रहने आ चुकी हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वी आर द फर्स्ट बिल्डर जो 3 फ्लोर के साथ भी शिफ्ट कर चुके हैं कस्टमर्स को। That's so nice to hear. Wonderful. So that was a wonderful conversation, by the way, Mr. Sai. Thank you. Had an in-depth conversation related to investors and for first-time buyers. And stay tuned. आप Axiom के साथ लगे रहिए, बने रहिए। हमारी उद्देश्य यही रहेगा कि to make the home buying process as simple as buying a car. We are in the process of ensuring, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों की जो जीवन में जिस तरह से आप गाड़ी खरीद रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग द प्रोसेस, हम उसी तरीके से घर खरीदने का जो प्रोसेस में आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके सवाल है कि डेवलपर सही है, बिल्डर सही है, टाइमली डिलीवरी होएगी, प्राइस उसका वो जेन्युइन है या नहीं है, प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके आसपास में जितनी घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या सवाल है या फ़ायदे नुकसान, नफ़ा नुकसान है या बनावट है या सजावट है, जितनी चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को पेश करते रहेंगे अगली बार के लिए। थैंक यू, एंड फॉर मोर व्यूज़ एंड फॉर ऑल दीज चैनल्स कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल and stay tuned for the next video. Thank you so much.